इसी तरह हम किसी से मिलते हैं, हमें उनको फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है। जब दो लोग मिलते हैं, इनके मन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हमारे मन का भी इनके मन पर प्रभाव पड़ता है। इट इज टू पीपल हुज एनर्जीज गेट एक्सचेंज्ड। कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर तो मन ही ऐसे हिल गया। कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर हमारा मन कैसे हो गया। कहते हैं ना, इनसे मिलकर हमारा मन भी कैसे हो गया, बहुत शांत हो गया। तो हीलर का माइंड कैसा होना चाहिए? हीलर का माइंड कैसा होना चाहिए? दिस इज अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर आपके सामने जो बैठा है, दे आर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट्स से 50, तो हीलर की फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? वाइब्रेशन। वो 50 पे आए हैं, तो हीलर की वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? अगर सिर्फ मोर देन 50 हुई, विच मीन्स उनकी 50 और हमारी 60 है, वो 3 है और हर 10 मिनट बाद 3 आ रहे हैं। वो 3 है और हर 5-10 मिनट के बाद 3 आ रहे हैं, और ये तो सिर्फ ओपीडी है, फिर सर्जरी है, ये वो तो और फिर अगर वो 50 पे होंगे और हम सिर्फ 60 पर होंगे, तो कुछ टाइम के बाद हमें 60 से 50 पे आने में टाइम। इसीलिए आप देखो मेडिकल प्रोफेशन में स्ट्रेस, बर्नआउट, डिप्रेशन, क्यों फिगर इतना हाई जा रहा है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सामने वाले का 50, सामने वाले का 50, फिर कई बार सामने वाला 30, कई बार 20, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल, बर्नआउट, फटीग, इमोशनल फटीग, स्ट्रेस। सामने वाला 50 है तो हीलर को कितना होना पड़ेगा? See now, these are energies. अगर आप अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे, हर रोज सुबह हाई करके जाएंगे और सारा दिन हाई रखेंगे, तो आपके सामने कितनी भी लो वाइब्रेशन आ गई, सबसे पहले कौन सुरक्षित है? और फिर आपकी हाई एनर्जी उनको जाएगी और वो कहेंगे डॉक्टर साहब से तो मिलके मेरी आधी बीमारी तो आज ही ठीक हो गई है, बाद में दवा तो बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि उनको आपसे मिलके हाई एनर्जी एक्सपीरियंस होती है। फिर वो हाई एनर्जी उनके मन की स्थिति पर असर डालती है और उनका मन की स्थिति उनके शरीर पर असर डालती है। तो अगर डॉक्टर हैप्पी है, लाइट है, पीसफुल है, पॉजिटिव है, तो क्या हीलिंग में फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ना चाहिए? दवा तो वही है, इलाज तो परफेक्ट है, प्रोसीजर तो परफेक्ट है, डॉक्टर की पर्सनालिटी क्यों हीलिंग करेगी? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की हीलिंग में किस किस के मन का असर पड़ता है? किसी का शरीर बीमार है, उसकी हीलिंग में किस किस के मन का असर पड़ता है? उनके अपने मन का असर पड़ता है। क्या हम उनको हर एक को बताते हैं कि आपके मन का असर पड़ रहा है आपकी हीलिंग में? क्यों बताना जरूरी है? अगर आपने उनको नहीं बताया तो उनको तो यही लगता है कि हमारा इलाज कौन करने वाला है। फिर डॉक्टर साहब 5 दिन हो गए, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा? मेरा पड़ोसी तो 4 दिन में ठीक हो गया था। That's where we start doing all these conversations, because I did not know that my state of mind is also playing a role in my healing. तो पेशेंट के मन की स्थिति और किसके मन की स्थिति? फैमिली के मन की स्थिति। अगर किसी के घर में कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी वातावरण ना, उसकी हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी। डॉक्टर के मन की स्थिति और आपके स्टाफ के मन की स्थिति। वही स्टाफ जिनको अभी गुस्सा किया था 5 मिनट पहले, आपसे ज्यादा आपका स्टाफ उनसे मिलता है। स्पेशली अगर कोई एडमिटेड है तो आप थोड़ी बार बार मिलेंगे उनसे। आप तो दिन में 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 राउंड पे तो 10 मिनट। नर्स कितनी बार मिलेगी? अगर उस नर्स को आज सुबह सुबह डांट पड़ गई एंड शी डजंट चेक हरसेल्फ इमीडिएटली, तो उसका मन की स्थिति कैसी हो गई? डाउन। और कभी कभी तो अगर उनके सामने डांट पड़ गई, हमारी इंटेंशंस बहुत अच्छी है,
हमारी इंटेंशन है कि हमारे पेशेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम नर्स को डांटते हैं तो भी हम अपने पेशेंट के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने एक दर्द वाली नर्स पूरा दिन के लिए उनको दे दी। वो खाना देगी, दवाई देगी, लेकिन दुखी मन से देगी। और अगर हमने उस नर्स को उनके सामने बाई चांस डांट दिया ना, कुछ कर रहे हैं और उसने देखा गलती, उनके सामने डांट दिया, फिर तो हमने एक डाउट वाला पेशेंट क्रिएट कर दिया पूरे दिन के लिए। जब वो नर्स, क्योंकि वो पेशेंट को कुछ समझ तो आया नहीं होगा आपने क्या बोला, लेकिन सिर्फ ये देखा कि इसने कुछ गलती की थी आज। Every time that nurse will come to my room, I will start doubting her capability. तो अगर मैंने डाउट क्रिएट किया एज अ पेशेंट, तो भी मेरी हीलिंग क्या हो जाएगी? हीलिंग इज अ कंप्लीट पैकेज लाइक दिस। ट्रीटिंग और